दिल्ली में विधानसभा चुनावों की चर्चा के बीच यूपी के फैजाबाद जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव महत्वपूर्ण बन गया है और यह उपचुनाव सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि 2024 लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर का उद्घाटन और हिंदुत्व का माहौल बनने के बावजूद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है जहां बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है जो पासी समाज से आते हैं। वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। बीजेपी की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है जो लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर यहां के विकास कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने न सिर्फ इस उपचुनाव की कमान ली है बल्कि 7 मंत्रियों को भी तैनात किया है। उनके मुताबिक अगर कुंदरकीजा से मुस्लिम बहुल सीट को जीता जा सकता है तो मिल्कीपुर भी जीता जा सकता है। मिल्कीपुर में करीब 3.5 लाख मतदाता हैं जिसमें पासी, दलित, यादव और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं। पासी वोटर्स इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं और यही कारण है कि दोनों प्रमुख पार्टियां इस समुदाय के चेहरों पर दाव लगा रही है। सपा और बीजेपी के बीच चुनावी जंग अब पासी बनाम पासी में तब्दील हो गई है। मिल्कीपुर की सीट पहले 2012 में सपा के पास थी। 2017 में बीजेपी ने इसे अपने नाम किया था और 2022 में यह फिर से सपा के पास चली गई और इस बार सपा और बीजेपी के बीच यह मुकाबला 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर सकता है। कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार न उतारने का निर्णय लिया है और सपा को समर्थन देने का फैसला किया है जिससे यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच हो गई है। अब यह देखना होगा कि इस प्रतिष्ठा की लड़ाई में जीत किसकी होती है क्योंकि यह न केवल मिल्कीपुर बल्कि पूरे यूपी की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।